कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 28वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास के पवित्र दिनों में भगवान के सामने मंत्र जाप का बड़ा महत्व होता है। भगवान के सामने दीपदान का बड़ा महत्व होता है और साथ ही भगवान की कथाओं के श्रवण का बड़ा महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के महीने में अगर ये 3 कार्य किए जाएं तो जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी कोई परेशानी नहीं आती और जो भी कष्ट या परेशानी होते हैं वह भगवान केशव की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो जब भी समय मिले आप भगवान के सामने बैठ कर के मंत्रों का जाप जरूर करें। मार्गशीर्ष मास के पवित्र दिनों में गांव में भक्त धर्मसेन और उसकी पत्नी गोमती रहते थे। दोनों अत्यंत सरल, भक्ति में और ईमानदार थे। दोनों भक्ति में थे यानी भगवान की पूजा पाठ करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, पूरी लगन के साथ में भगवान की पूजा करते और यह ध्यान रखते कि उनके द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, इस बात का भी वह ध्यान रखते थे। उनके घर में धन वैभव भले ही कम था परंतु भक्ति और संतोष का खजाना भरा था। कहते हैं कि मन में संतोष हो तो सबसे बड़ा धन वही होता है। हर सुबह दोनों पति पत्नी मिलकर लक्ष्मी माता के सामने दीपक जलाते, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते और पूरे मन से नाम स्मरण करते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः आदि मंत्रों का वह जाप करते थे। लेकिन गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, इनका पूजा पाठ करने से क्या होता है, काम करो दौलत आएगी, भक्ति से कोई पेट थोड़ी भरता है। जब वह इस प्रकार भगवान की पूजा पाठ करते तो ईर्ष्या करने वाले उनसे कहते कि भाई पूजा पाठ करने से पेट थोड़ी भरता है, थोड़ा काम धंधा किया करो जिससे कुछ पैसे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा जीवन सुख में व्यतीत होगा। धर्मसेन यह सब सुनकर मुस्कुरा कर कहता, जिस पर लक्ष्मी माता की कृपा होती है उसके घर देर से ही सही पर धन जरूर आता है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धर्मसेन बोला कि भाई ऐसा मत बोलो, भगवान के प्रति ऐसे वचन नहीं होने चाहिए। भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, माता लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो भरपूर धन आता है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन माता लक्ष्मी ने सोचा, देखूं धर्मसेन का विश्वास सच्चा है या केवल दिखावा। माता एक गरीब वृद्धा का रूप लेकर शाम के समय उसके दरवाजे पर आई और बोली, बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, थोड़ा भोजन मिल जाएगा। क्योंकि भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, हर भक्त की भगवान ने परीक्षा ली है और जो सच्चा भक्त होता है वह परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होता है और जो सिर्फ दिखावा करता है वह परीक्षा में कभी भी उत्तीर्ण नहीं होता। तो लक्ष्मी माता ने बुढ़िया का वेश बनाया और जाकर के खाना मांगा। धर्मसेन ने अपने हिस्से का भी भोजन वृद्धा को दे दिया और कहा, माता अदिति देवता का रूप होता है, अदिति देवो भव, अदिति भगवान का स्वरूप होता है, आज आप आई हैं, हमारा घर तो धन्य हो गया। वृद्धा मुस्कुरा कर बोली, मैं खाली नहीं आ जाऊंगी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कुछ ही क्षण में वृद्धा का रूप बदलकर चमकदार प्रकाश बन गया। धर्मसेन और गोमती दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम दोनों का हृदय सच्चा और निष्कलंक है। जिस घर में भूखे को भोजन, गरीब को सम्मान और अतिथि को स्थान मिलता है वह घर देवताओं का वास होता है, वहां पर स्वयं नारायण वास करते हैं। मार्गशीर्ष मास में जो भक्ति और दान किया जाता है वह 1000 गुना फल देता है। आज से तुम्हारे घर में समृद्धि का दुर्लभ योग आरंभ होगा। यह कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। अगले ही दिन से धर्मसेन के जीवन में चमत्कार होने लगा, फसल अच्छी होने लगी, व्यापार बढ़ा, घर में शांति बनी रही और धीरे धीरे उनका छोटा सा घर महल बन गया। भक्ति और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। मार्गशीर्ष मास में दान, अतिथि सत्कार और सत्संग अत्यंत ही शुभ होते हैं। जिस घर में प्रेम, सच्चाई और आस्था होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं।
इसलिए सभी को पूरे लगन और प्रेम के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। जो भी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।